नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय प्रदीप साहू पर। आपके अपने परिवार में आपका स्वागत है। और आज जो हम पढ़ेंगे मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपकी कैलकुलेशन को अच्छा कर देगा और जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है वो है स्क्वायर। आज हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और आप 2 सेकंड के अंदर किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो वो चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो कुछ आपके स्टैंडर्ड टाइप के स्क्वायर हम देखेंगे और कुछ हम ये देखेंगे कि जी कोई भी नंबर हो फिर हम स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, 5 से 7 मिनट या 10 मिनट की क्लास रहेगी। इसमें आप चीज़ें अच्छे से समझ जाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम में पहुँच सकते हो और वहाँ से आपको सारी प्रीवियस PDF भी मिल जाएंगी। क्वेश्चन की PDF, सॉल्यूशन की PDF सब मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पर सब डाले हुए हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हाउ वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी वर्ग निकालने की कौन से तरीके हो सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं सेकंडों में, ठीक है। और सेकंडों का मतलब ये नहीं है कि मैं 50 सेकंड की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 5 सेकंड की बात कर रहा हूँ। 5 सेकंड में आप कैसे निकाल सकते हो। आपको पता है बच्चे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है, ये पता है। लेकिन 11 का स्क्वायर 121 होता है। यहाँ तक ठीक है, आपको पता भी है, आपको याद भी रहेगा कि जी 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि जी 111 का स्क्वायर क्या होगा, 111 का स्क्वायर क्या होगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि जी 111 का स्क्वायर में कैसे निकालें, ठीक है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, जब भी ऐसी चीज आपसे पूछी जाए, एक यहाँ पर कितनी बार लिखा गया है, यहाँ पर 2 बार लिखा गया था ना, तो हमने लिखा 1, फिर लिखा हमने 2 और फिर से हमने 1 लिख दिया, ठीक है, यही लिखा। तो यहाँ भी क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 को कितनी बार लिखा है, 1 को लिखा है 3 बार। 1 को कितनी बार लिखा है, 1 को लिखा है 3 बार, ठीक है। 1 को जब ये 3 बार लिख रहा है, 1 का इसका स्क्वायर करना है, तो आप गिनती लिखोगे 1 2 3 2 1, इस तरह से लिखोगे, ठीक है। 1 2 3 2 1 क्यों लिखा, 1 3 बार आया, 3 तक गिनती लिखी, फिर हमने उल्टा इसको स्टार्ट कर दिया, 2 1 लिख दिया। अगर आपको यहाँ पर 1 लिख करके देता है वो 4 बार, ठीक है, 3 बार 1 लिखा था, स्क्वायर करना था, 1 2 3 लिखा, फिर से 2 1 लिख दिया। अगर वो 1111 का स्क्वायर पूछे तो आप लिखो 1 2 3 4 3 2 1, ये हो जाएगा 1111 का स्क्वायर। अब उसने लिख दिया 1 को 6 बार, स्क्वायर करना है तो आप क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। बहुत आसान सिंपल चीज़ है, इतनी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9, और अगर 2 अंकों में लिखना चाहता हूँ तो 0 9 लिखूंगा, ठीक है। 33 का स्क्वायर पूछे तो बहुत से बच्चों को 30 तक स्क्वायर याद होते हैं, उससे आगे स्क्वायर याद नहीं होते। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है 0 और 9 को अलग अलग लिख लो, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है ना, तो इन नंबर के 2 2 पेयर बनाने, यानी 1 1 नंबर और लिखना है आपको, ठीक है। क्या करना है, 1 1 नंबर और लिखना है। वो कौन सा लिखोगे, तो इससे 1 बढ़ा करके, 1 बढ़ाओगे 0 से 1 बढ़ाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। और इससे 1 कम, इससे 1 कम कितना होगा, तो 8 होगा। 9 से 1 कम 8 होगा। ये क्या हो जाएगा, ये 33 का स्क्वायर हो जाएगा। आपसे पूछे 333 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप क्या करो, आपको 0 और 9 तो लिखना ही है प्यारे बच्चे। अब क्या करना है, यहाँ पर 3 बार 3 आया है तो आप 3 3 के पेयर बना लोगे कि यहाँ भी 3 नंबर लिखेंगे, यहाँ भी 3 नंबर लिखेंगे। लिखेंगे कैसे, तो इससे 1 बढ़ा करके अब 1 को यहाँ पर 2 बार लिख देंगे, तो 3 नंबर हो गए ना। और इससे 1 कम करके तो 8 को यहाँ पर 2 बार लिख देंगे।
तो ये भी 3 नंबर हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर बच्चे। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछे 3333 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो आपको लिखना है 0 और 9। अब क्या करना है, 4 नंबर तो 4 के पेयर बनाने, इससे एक बढ़ा करके लिखेंगे तो 1 1 और 1 लिखेंगे 3 बार, इससे एक कम करके लिखेंगे तो 8 8 और 8 लिखेंगे 3 बार। ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब आपसे पूछा जाए कि जी 6 का स्क्वायर तो होता है 36, लेकिन 66 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप लिखो कि जी 36 को इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर 2 नंबर बनाएंगे। इनको बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे वैसे ही जैसे पहले बना रहे हैं। पहले कैसे बना रहे थे, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक बढ़ा करके लिखना है तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ से एक कम करके लिखना है तो यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, 43 56 66 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 666 का स्क्वायर पूछे तो 3 और 6 तो लिखोगे, इसके आगे 2 नंबर और लिखने पड़ेंगे इसको 3 का पेयर बनाने के लिए। तो इससे एक बढ़ा करके तो 4 को 2 बार लिखोगे, इससे एक कम करके तो 5 को 2 बार लिखोगे। 443 556 क्या हो जाएगा, 666 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपसे ये पूछे कि जी 9 का स्क्वायर तो होता है 81, तो 99 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप 81 को इस तरह से लिख लो और इसके आगे हमें एक नंबर लिखना पड़ेगा ना, तो एक नंबर लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे वैसे ही, कैसे, इससे एक बढ़ा करके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, इससे एक कम करके तो यहाँ पर क्या आ जाएगी 0। 98 0 1 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे पूछे 999 का स्क्वायर, तो 8 और 1 तो लिखोगे, अब आगे नंबर लिखने 2, इससे एक बढ़ा करके तो 2 बार 9 आएगा, इससे एक कम करके तो 2 बार 0 आएगी यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका 999 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर 1 3 6 9 के स्क्वायर में से कुछ भी पूछा जाए तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, इतनी बातें आप समझ गए होंगे। चलो हम देखो आगे कैसे करना है। आगे हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। अब हमारा बचता है, ये तो हमारा हो गया जो आपको पहले से ये चीज़ें अगर दी हुई हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे करोगे। लेकिन रैंडम आपसे पूछ लिया जाए कि जी अगर बेस 100 है, बेस 100 का मतलब क्या है कि जी 100 के नज़दीक की संख्याएं हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 103 का स्क्वायर करना है, अभी बताओ कैसे करोगे। तो आपको ये देखना है कि जी बेस अगर आपने 100 मान लिया तो ये 100 से कितना ज़्यादा है, ये 3 ज़्यादा है ना, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर अलग से लिख लो। ये कौन से नंबर देगा, ये वाला जो नंबर है ना अंतिम 2 अंक देगा, ये वाला नंबर अंतिम 2 अंक देगा। तो बाकी अंक कौन देगा भाई, बाकी अंक देगा यहाँ पर आप 103 में उतना ही जोड़ देना है, जो संख्या है उसमें उतना ही जोड़ देना है जो बेस से जितनी वो ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है, 100 से 3 ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। और ये 3 3 9 होता है, तो सिंगल डिजिट आ रहा है ना, डबल बनाने के लिए क्या करोगे, 2 अंक देगा ना अंतिम, तो 0 लगा दोगे, तो 0 9 यहाँ से लिख देंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा 10609। ये 103 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल सेकंडों में आंसर आएगा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। जैसे आपको 107 का स्क्वायर निकालना है, 107 का स्क्वायर आपने निकाला तो आप क्या लिखोगे, 107 प्लस में 7 लिखोगे और 7 का स्क्वायर ये अंतिम 2 अंक देगा। तो 107 प्लस में 7 तो हो गया 114, और 7 7 कितना होता है 49, तो ये लिख दोगे 49। ठीक है भाई, चलो अब अगर आपको 114 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे करोगे, तो 114 प्लस में 14 लिखोगे और 14 का स्क्वायर अलग से कर दोगे। यानी आपको सिर्फ करने पड़ेंगे 25 तक स्क्वायर यार, बाकी सब आसान हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करना है, 14 और 14 हो गए 28, तो 128 हो गया। लेकिन 14 14 196 होता है, यहाँ से 3 अंक आ रहे हैं, हमें तो यहाँ से 2 ही चाहिए। तो आप क्या करो, ये जो एक्स्ट्रा बचा है ना इसको कैरी में ले जाओ, यानी इस तरह से इसको जोड़ दो, इसको आगे जोड़ दो। ठीक है, 6 9 9 2 1 12,996 क्या हो जाएगा, 114 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब आप कहोगे कि जी 100 से अगर कम हो तो क्या करें,
अगर 100 से कम हो तो क्या करेंगे? तो 100 से कम भी देख लेते हैं भाई। जैसे आपको 97 का स्क्वायर निकालना है, 97 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो आपको क्या करना है, ये जितना 100 से कम है, कितना कम है? 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर कर दो और 97 लिखो, जितना 100 से कम है उतना ही यहाँ पर घटा दो। ठीक है, कितना हो जाएगा? यहाँ से कितना आएगा? 94 आएगा। यहाँ से कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, लेकिन अंतिम 2 अंक चाहिए हमें, यहाँ से 09 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 09। तो 94 09 आपका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर आपको 88 का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालोगे? तो 100 से कितना कम, डायरेक्ट लिखो, 100 से कितना कम? 12 कम, 88 में से 12 घटाएंगे 76, और जितना कम उतने का ही स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144, तो 144 को ऐसे जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 77 44 हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जी अगर हमें 50 का स्क्वायर, 50 के नज़दीक नंबर है उनका स्क्वायर निकालना हो, 50 के नज़दीक नंबर है उनका स्क्वायर निकालना हो, फिर कैसे निकालोगे? तो आपको बेस क्या मिला? 50 मिला। ये बेस जो है ये 100 से 50 आना है, आपको कैसे आ सकते हो? 100 को हाफ कर दो। ठीक है, यानी 100 को हाफ करने पर हमें 50 मिलता है। तो यहाँ भी ऐसा ही करेंगे जैसे आपको 47 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए, तो चीज़ें वही करनी है आपको। 50 से कितना कम? 47। 50 से 3 कम, तो 3 घटाओगे और जितना घटाया है उसी नंबर का स्क्वायर करोगे। ठीक है, और अब क्या कर दोगे? तो ये 100 से हाफ है ना, तो यहाँ भी हाफ कर दोगे, तो ये कितना हुआ? 44। 47 माइनस 3 कितना हो गया? 44 हो गया। 44 बटे में 2 करोगे, कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और यहाँ से स्क्वायर आएगा तो 09 लिखोगे ना, 9 को, तो 09 यहाँ पर लिखोगे, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह जैसे आपको 62 का स्क्वायर निकालने को कहा जाए, 50 से कितना ज़्यादा? तो 50 से कितना ज़्यादा? 12 ज़्यादा। तो 62 में क्या जोड़ोगे? 62 में जोड़ोगे 12। कितना जोड़ोगे? 62 में 12 जोड़ोगे, लेकिन बेस 50 है तो हाफ कर दोगे और यहाँ पर लिखोगे 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 62 और 12 74, 74 का आधा करोगे 37। ठीक है, और 12 12 होता है 144, लेकिन हमें तो अंतिम 2 अंक चाहिए यहाँ से, तो इसको 1 को जोड़ देंगे आगे। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 38 44। ठीक है भाई, इस तरह से निकाल सकते हो। अब आपको बेस मिल जाए 200, 200 बेस हो तो आप क्या करोगे? ये मैं आपको नेक्स्ट में समझा दूंगा। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो रखनी थी, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, चीज़ें आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगी। तो 50 और 100 का आपको पता चल गया, उसके नज़दीक कैसे करना है। 200 500 750 कैसे उसके नज़दीक जा सकते हैं, तो एक वीडियो आप और देख लेना, मैं वो बना दूंगा। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अच्छे ट्रिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो बच्चा नया आया है चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है, वो बेल आइकन को दबा करके ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो। अपना और अपनों का ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।